रूपवती बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अति सुंदर स्त्री थी। राजा विकराल सिंह भी उसके रूप का कायल हो गया। वो दिलोजान से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। एक दिन राजा कचहरी से सीधा रानीवास की तरफ चला गया। जब वो रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी रूपवती एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही है। ये देख राजा विकराल सिंह का संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस गुलाम को जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया। रानी रूपवती की मृत्यु उपरांत राजा एक गुमनामी के समुंदर में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कचहरी दरबार जाना छोड़ दिया। बस एक अंधेरे कमरे में ही खुद को बंद रखने लगा। राजा जब भी आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वो दृश्य याद आता। समय बीता, पर वो दृश्य राजा भूल नहीं पा रहा था। बस वहीं से राजा के अंदर एक राक्षस ने जन्म ले लिया और वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने मंजे हुए चित्रकारों को बुलाकर रानी संग गुलाम का वो दृश्य ज्यों का त्यों बनवा लिया और उस तस्वीर को अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इस कदर आहत हुआ कि उसे अब पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी। उसके दिल में औरतों के प्रति ये नफरत की आग कभी कम न हो, इसलिए उसने उस पल की वो तस्वीर बनवा कर अपने कमरे में लगवा ली। क्रोधाग्नि में अंधे राजा ने फैसला किया कि वो हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगले दिन उसको मौत के घाट उतरवा देगा। शुरू में राजा के इस दर्दनाक फैसले को लेकर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया, पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर जादूगर की लड़की सुदक्षिणा भी राजा के महल पहुंच गई। उसने महल के पहरेदारों से कहा कि उसे राजा से मिलना है, वो उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये सुन पहरेदारों ने उसे अजीब निगाह से घूरा और चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी चक्कर में पड़ गया कि ऐसी कौन पागल लड़की है जो खुद मृत्यु को गले लगाना चाहती है। उसने सेवकों को उसे तुरंत उसके पास लाने का आदेश दिया। सिपाहियों के साथ आती सुदक्षिणा को राजा ने देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी मासूम और सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसको देख राजा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई, पर जल्दी ही वो फिर से मायूस हो गया। राजा ने सुदक्षिणा से पूछा, ए लड़की, क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे शादी करने का मतलब मौत को गले लगाना है? सुदक्षिणा दृढ़ निश्चय के साथ राजा की आंखों में देखती हुई बोली, हे राजा, मुझे आपके बारे में सब मालूम है।